हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मालती डिज़ाइंस में। आज मैं आपको इस नाइट सूट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाना बताऊंगी, जिसे फॉलो करके आप भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए मैंने रेयॉन का 3 मीटर फैब्रिक ले लिया है। ये कपड़े की उल्टी साइड फोल्डेड है। देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले पजामे की कटिंग करेंगे। मैंने कपड़े को इस तरह से लंबाई में 4 फोल्ड किया हुआ है। ये कपड़े की खुली हुई साइड है और मेरी तरफ कपड़े की बंद साइड है, देख सकते हैं आप। अब सबसे पहले हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो 2 इंच हम ऊपर की तरफ इस तरह से निशान लगा लेंगे। 2 इंच पे मैं इसे मार्क कर लूँगी और इस तरह से मार्क करने के बाद इंची टेप से मैं एक सीधी लाइन के साथ इन निशानों को आपस में जोड़ दूँगी। इस तरह से आप स्केल की हेल्प भी ले सकते हैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब इसके बाद मैं अपने पजामे की लेंथ लूँगी। मेरे पजामे की लेंथ है 37 इंच और इसमें मैं 2 इंच मार्जिन का ऐड करूँगी तो हो जाएगी 39 इंच। तो टोटल 39 इंच पे हम बेल्ट के निशान से मिलाते हुए 39 पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। एक मार्क मैं इस तरफ भी लगा लूँगी 39 इंच पे। और इस तरह से इन निशानों को आपस में सीधा कर देंगे। तो अब मैं निशान लगाऊंगी यहाँ पे कमर का। तो मेरी कमर है यहाँ पे 12 इंच। ये मैंने कैसे निकाला है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मैं निशान लगाऊंगी क्रॉच यानी आसन का। तो जितना भी हमारा हिप राउंड है उसका चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच की लूजिंग ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इंच। तो 12 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। हमारी कमर का और आसन का मेज़रमेंट सेम ही रहेगा। तो ये इस तरह से मैं मेज़र कर लूँगी। तो यहाँ पे 12 इंच पे ही निशान लगा लूँगी। इस तरह से इस निशान को मिला देंगे। अब यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे सीधा निशान लगा लूँगी। ये यहाँ पे क्रॉच की गोलाई के लिए है। अब उसके बाद मैं निशान लगाऊंगी पजामे की मोहरी का। तो मैंने यहाँ पे 10 इंच की मोहरी रखी है। इसमें प्लस 1 इंच की लूजिंग भी ऐड है। तो 10 इंच की निशान लगाने के बाद यहाँ पे गोलाई के लिए 1 इंच पे इस तरह से तिरछा निशान लगा लूँगी और इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे। ये हमारे क्रॉच का एरिया है। अब यहाँ से इंची टेप रखते हुए मोहरी की तरफ इस निशान को मिला लेंगे। देखिए आपस में पजामे की मोहरी से इस तरह से मिला लेंगे। और अब मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं यहाँ पे शर्ट की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अब टॉप की लेंथ है यहाँ पे 27 इंच और उसमें 2 इंच में मार्जिन का ऐड कर लूँगी तो हो जाएगा 29 इंच। तो 29 इंच पे मैं ऐसे मार्क कर लूँगी। और नीचे से सीधा कर दूँगी। अब मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। तो शोल्डर मैं यहाँ रखूंगी 7.5 इंच पर।
7.5 इंच पर मैं मार्क कर लूँगी और आर्म होल रखूँगी 7 इंच पर। तो 7 इंच पर इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे। और आर्म होल के निशान को इस तरह से बाहर की तरफ सीधा कर देंगे। अब मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी कमर का। तो कमर मैं रखूंगी 15 इंच पर। 15 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी। उसके बाद लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो मेरे मेजरमेंट में चेस्ट है 40 इंच। तो 40 का हम 1/4 करेंगे तो आएगा 10 इंच। तो 10 इंच पर मैं ऐसे मार्क कर लूँगी। अब वेस्ट है मेरी यहाँ पे 36 इंच। तो 36 का 1/4 करेंगे तो आएगा 9 इंच। तो 9 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब ऐसे ही हिप है मेरे यहाँ पे 40। तो 40 का 1/4 करेंगे तो आएगा 10 इंच। तो 10 इंच पे मार्क कर लूँगी। अब इन निशानों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। चेस्ट का वेस्ट से इस तरह से और वेस्ट का हिप से। तो इन निशानों को इस तरह से मिला लूँगी। क्योंकि मैंने अपने मेज़रमेंट में पहले ही 1 इंच की लूजिंग रखी थी तो मैं यहाँ पे लूजिंग 1 इंच पर ही रखूँगी। आप यहाँ पे 2 इंच से 2.5 इंच की लूजिंग रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 1 इंच लूजिंग के लिए निशान लगाऊंगी ऐसे और इसे भी सीधा कर दूंगी। अब मैं यहाँ पे आर्म होल की शेप दूंगी। तो उसके लिए मैंने 1 इंच पे इस तरह से तिरछा निशान लगाकर गोलाई में शेप दे दूंगी। ये आर्म होल का शेप हो गया। अब यहाँ पे नेक विड्थ रखूंगी मैं 3 इंच पर। तो 3 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूंगी। और नेक डीप रखूंगी मैं 1 इंच पर। एक बॉक्स बनाकर गोलाई में शेप देके नेक की कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने नेक की कटिंग कर ली है। और जो भी हमने मार्किंग की है उस मार्किंग के ऊपर से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारे शर्ट के बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं यहाँ पे शर्ट के फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे 1.5 इंच पर एक्स्ट्रा मार्क लगाऊंगी। ये मार्क हम शर्ट की बटन पट्टी के लिए लगा रहे हैं। तो 1.5 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी और इन निशानों को स्ट्रेट लाइन से सीधा कर दूंगी। और अब इसी लाइन से मिलाते हुए हमें बैक पार्ट को रख देना है। बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे कि इसी लाइन से मिला हुआ होना चाहिए। अच्छे से प्लेस कर लेंगे, देख लेंगे कि कोई सलवट ना हो। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से प्लेस कर दिया है। और अब सेम इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो पहले मार्क कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से इसकी कटिंग कंप्लीट कर लूँगी। और अब बैक पार्ट को अलग कर लूँगी। और अब मैं फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करूँगी। तो
उसके लिए नेक विड्थ मैं लूँगी 3 इंच पर और नेक डीप लूँगी मैं 3.5 इंच पर। 3.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी और एक बॉक्स बना लूँगी और इस तरह से नेक की शेप दे दूँगी इस तरह से। और अब मैं यहाँ पे फ्रंट के आर्म होल की शेप दे दूँगी। अब मार्किंग के ऊपर नेक की कटिंग कर लूँगी। देखिए गोलाई में शेप देते हुए इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। अब इसी तरह से आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब मैं कटिंग करूँगी स्लीव्स की। तो उसके लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे स्लीव लेंथ में लूँगी 5 इंच और उसमें 1 इंच मार्जिन का, तो यानी पूरी लेंथ ले लूँगी मैं 6 इंच पर। और स्लीव विड्थ रखूँगी 9 इंच और 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी 10 इंच पे। और स्लीव्स का बॉटम मैं रखूँगी यहाँ पे 6.5 इंच पर। तो 6.5 इंच पर एक निशान लगा लूँगी। अब यहाँ से 3 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। एक निशान इस तरह से यहाँ पे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से 2.5 इंच पे मैं यहाँ निशान लगा लूँगी और इस निशान को तिरछा इस तरह से मिला लूँगी और यहाँ पे एक शेप दे देंगे। अब मैं स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लूँगी। देखिए राउंड शेप में इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ से 2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए निशान लगा लूँगी। इस कोने से मिलाने के बाद बस अब इसकी कटिंग कर लेंगे। मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। बस हमारी स्लीव्स की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ सेंटर पे एक कट लगा लूँगी और जो स्लीव्स नीचे से जुड़ी हुई हैं उनको कट कर लेंगे और उससे पहले यहाँ आर्म होल की शेप दे देंगे, फ्रंट आर्म होल की। अब इन्हें नीचे से अलग कर लूँगी। तो हमारे नाइट सूट की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी।